या जो शक्तियां हैं उनको किस तरह से श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसको आपने रोककर क्या करोगे, अलग अलग हिस्सों में जाके आप अपनी बॉडी से अपने आप को कैसे हील करोगे। हीलिंग है ना। तो सेकंड श्लोक का तात्पर्य यह है कि आप अपनी शरीर की जो श्वास लेते हुए अलग अलग हिस्सों पर लेकर जाना प्राणायाम है, और उससे आप अपने शरीर को क्या करोगे, हील देते हो, उसको एक एनर्जी देते हो, है ना। फिर तीसरे में वो बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे पंच केंद्र प्राणायाम वगैरह, तो आप सब जगह ले जाओ, उनको स्थिर करो और उसकी संख्या बढ़ाओ। अगर आप 3 तक रोक रहे हो तो 5 तक बढ़ो, 5 तक रोक रहे हो तो 9 तक, 1 मिनट 2 मिनट, इस तरह से आप अपनी सामान्य सांसों की गति को निर्धारित कर सको। चौथा वाला पढ़ेंगे, भाव्यंतर वाला। भाभ्यंतर विषय विषयाक्षेपी चतुर्थः। एक और चौथी तरह का प्राणायाम है जो स्वतः होता है। जब सारे विचारों और धारणाओं से मन मुक्त होता है तब प्राकृतिक रूप से एक प्राणायाम शुरू होता है। इससे मन की सभी अशुद्धियां मिट जाती हैं। यह चौथी तरह का प्राणायाम है जो बिना प्रयास के होता है, और जैसे जैसे गहराई आती है वैसे वैसे यह अपना एक निश्चित प्रभाव बना लेता है। प्राणायाम को स्वयं से नहीं बल्कि उचित देखरेख और निर्देशन में ही सीखना चाहिए। अब प्राणायाम करने का क्या प्रभाव क्या होता है? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम से सुनिए, आपके इसमें दो बातें उन्होंने चौथे श्लोक में दो बात कही है। सबसे पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि ये प्राणायाम की वो स्थिति है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको ना सांसें की गिनती करना है, ना लय को साधना है, कुछ नहीं, बस आपको बैठना है। आपको ऐसे बैठना है कि वो अपने आप में उस गति को चलता रहा। 1 मिनट होल्ड करना, मेरा एक कॉल है। आप लोग आगे का पढ़ लीजिए जब तक। कौन पढ़ रहे हैं? पढ़ लीजिए इतने आगे। रजनी जी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइक बंद है। मतलब इतना सा है, 1 मिनट में हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ रही थी, मुझे लगा कि सब ऐसे ही अपने आप पढ़ लें और मैम आएंगे तो फिर उसको रिपीट कर देंगे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। जोर से बोले तो पढ़ दे रही हूँ। प्राणायाम से आपके प्रकाश स्वरूप पर पड़ा हुआ आवरण क्षीण होने लगता है। आप ज्योति स्वरूप हो, प्रकाश हो, पर आपके इसका भान ही नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक गाढ़ा आवरण पड़ा हुआ है। प्राणायाम से यह आवरण क्षीण होते होते पारदर्शी होने लगता है और आप यह जान पाते हो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। आप प्रकाश स्वरूप हो। अब आपस में समझ लेते हैं। प्राणायाम से आपके प्रकाश स्वरूप पर कुछ होने लगता है। शायद ऐसे कहा गया है कि जैसे मतलब प्रकाश के लिए जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं, तो किसी एक जगह पर जैसे मस्तक पर दोनों भौहों के बीच में हम एक प्रकाश को महसूस करते हैं। तो शायद ऐसा कुछ उसमें कहा गया है कि उस चीज को हमें मतलब फील करना है, प्रकाश को। मैम ने शायद नीचे कर दी स्लाइड, एक और पढ़ सकते हैं अपन। धारणाश्च योग्यता मनसः। प्राणायाम का दूसरा लाभ यह है कि इसके अभ्यास से मन में शरीर के किसी एक बिंदु पर ठहरने की क्षमता आने लगती है। मन किसी एक वस्तु पर टिकने में सक्षम होने लगता है। यह एक तरह की संकल्प शक्ति है। प्राणायाम के बिना मन किसी संकल्प से बंधता ही नहीं। मन हमेशा ऐसे ही बिखरा बिखरा चलता आया है, परंतु प्राणायाम में मन में एक स्पष्टता आती है और वह एक दिशा में गतिमान होने में सक्षम होने लगता है। आप कभी अच्छे से प्राणायाम करके उठते हो तो पाते हो कि मन कहीं अधिक ठहरा हुआ है, शांत और जागरूक
होता है, उस अवस्था में आप शरीर के प्रति जागरूक रहते हो और ध्यान में भी आसानी से उतर सकते हो। फिर आगे है प्रत्याहार। ठीक है, देखिए पहले इसको अपन डिक्टेट कर दें। देखिए, जी प्राणायाम में आप सोचिए 5 सूत्रों से आप कहाँ से कहाँ पे आ गए। सबसे पहले सूत्र में तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि नाड़ी शोधन करो और मन की चंचलता को हटाओ, है ना। तो प्राणायाम के आप 5-6 बिंदु लिख सकते हो कि जब शुरुआत में प्राणायाम होगा, जैसे कि हम लोगों का एक क्वेश्चन होता है, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, मैं तो प्राणायाम करती हूँ, मेरी सांसों पर आरोह अवरोह ही मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये चीज मेरे साथ ही होती है। मैं कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं कर पाती हूँ, मतलब प्राणायाम तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाती हूँ। जब गुरुजी का ध्यान चलता है तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। गुरुजी का अगर ध्यान चल रहा है उसमें मन लग जाएगा, लेकिन आप सोचो कि अनुलोम विलोम करके या कुछ और करके आप उस मतलब एक मुक्त अवस्था वाली बात होती, वो नहीं होती मुझसे। इवन मेरी सांसों का भी स्वर क्रम जिस हिसाब से दीदी भैया बताते, मेरे से होता ही नहीं है। मुझे ये लगता है फिर मैं ये संख्या में ना पढ़ूं, मैं सिर्फ बैठ जाती हूँ लास्ट में कि अब जो होगा जितना आएगा आ जाएगा, क्योंकि वो गिनती करना, ये करना, रोकना छोड़ना, उसमें अटकती हूँ मैं, तो मैं बहुत अटकती हूँ, इसलिए फिर मैं लास्ट में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्राणायाम का जो फर्स्ट स्टेप है वो वही है कि आपने मन की चंचलता को रोक लिया और जो मन इधर उधर भटक रहा है, आप विक्षुब्ध मतलब दुखी है, किसी तरह से अशांत है, विक्षुब्धता पे विजय मतलब अशांत हुए, उसको आपने शांत कर लिया, उतना आपके लिए प्राणायाम का फर्स्ट बिंदु। सेकंड, कि आपने गिनती के साथ अपना जो वही आरोह अवरोह पूरा कुंभक रेचक ये सब करते हुए आपने क्या अपनी सांसों को थोड़ा एक निश्चितता दे दी। उनको ऐसा कर दिया कि वो सामान्य रूप से बहुत उसी मतलब उसी क्रम से निकलने लगी हैं। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि आपने उनको ऐसी निश्चितता दे दी, ऐसी प्राकृतिक लय दे दी कि अब वो उसी हिसाब से सांसें आपकी छूटेंगी और रुकेंगी, और फिर आप ग्रहण करोगे, रुकोगे, छोड़ोगे। तीसरे में वो बोल रहे हैं कि जब आप प्राणायाम के 2 स्टेप कर लोगे तो तीसरे स्टेप पे आके आपका क्या हो जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ गिनती के द्वारा रोक रहे थे, अब वो गिनती करते हुए आप उनको सारे प्राण मतलब अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में उस सांसों को आप भेज पाएंगे। हुआ ना क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप्स। तो ये करते करते आप उनको तीसरे स्टेज पे कि आप शरीर के अलग अलग जो हीलिंग आपको करनी है, अलग अलग अंगों पर आप उसको अपनी सांसों को छोड़ देंगे, जिससे आपके शरीर की एक हीलिंग हो जाए। चौथे पे वो बोल रहे हैं कि आपकी मतलब सारे विचार, सारी धारणाएं, सबसे आप मुक्त हो जाते हो। वहां आपका शरीर वाला काम खत्म। क्या कि अब शरीर वाला काम खत्म, कि शरीर को ठीक करना है, ये करना है, दर्द दूर करना है, सांसों पे ध्यान देना है, वो सब खत्म। अब उनको क्या करना है, अब उनको करना है कि मन की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। आपको बिल्कुल कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ आप गहराई से अपनी सांसों को का प्रवाह बना लेता, मतलब सिर्फ सांसें आपको सुनना है, देखना है, बस, और कुछ करना ही नहीं है। छठे में जाके होता है जब आप इस तरह का प्राणायाम करने लगते हैं, तो आपके मस्तिष्क के जो केंद्र बिंदु होते हैं, जो मस्तिष्क के भाग पर आपको एक प्रकाश दिखाई पड़ता है, एक ज्योति दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि मेरा कोई भी मतलब कोई भी जो कहते हैं ना आपका ये जो 5 केंद्र है, मतलब कोई भी केंद्र आपका जागृत हो रहा है। और ज्यादातर ये बोलते हैं कि ये जो मस्तिष्क के बीच का भाग जो है आपका ज्ञान केंद्र, ये जब जागृत होने लगता है तो मतलब वो उस प्राणायाम की स्थिति में आप आने लगते हो। तब आपको समझ पड़ता है कि आपका स्वरूप क्या है, आप कैसे हो। और इसमें तो ये भी बोला है कि प्राणायाम से वो मतलब वो आवरण जो धीरे धीरे पारदर्शी की उसमें आपको दिखाई देने लगता है। जब कहते हैं ना कि सबको, तीर्थंकरों को, महावीर को या आचार्यों को यहाँ पे केवल ज्ञान, तो उनको यहाँ प्रकाश के द्वारा उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है। हमको वो नहीं होगा, लेकिन जब हम यहाँ ध्यान करेंगे तो हमारा जो एक होता है, हम किसी चीज को बार बार भूल रहे हैं, किसी चीज में उलझ रहे हैं, मन हमारा अशांत है, हम एकाग्रता नहीं ले पा रहे, तो हमारे लिए सामान्यतः से हम इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके चारों पांचों स्टेप्स हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि उसका एक लाभ ये भी है कि इससे अगर मन आपके शरीर के किसी एक बिंदु पर ठहर जाता है,
तो जो एक वस्तु पर ठहरने में वो जो सक्षम हो रहा है, ये भी आपकी एक संकल्प शक्ति है। मतलब आपने अपने मन को इतना संकल्प वाला बना लिया कि आप उसको एटलीस्ट इस अंग पर, इस केंद्र पर भी आप उसको 2 मिनट भी रोक रहे हो, मतलब आपका संकल्प इतना बड़ा है कि आपने वो शक्ति जागृत कर दी जिससे आप अपने केंद्र पर प्रकाश को महसूस कर सको। ठीक है, इस तरह से ये हमने प्राणायाम शुरू से आखिरी तक वाली स्थिति को पढ़ लिया। ठीक है, अब प्रत्याहार पढ़ते हैं। पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ मैम। हम्म। संवेदना वापस लेना या आशा, वचन आदि वापस लेना दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक मानसिक तैयारी। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। अतः चित्त के विरुद्ध निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। सूत्र 54। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार देवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। प्राय मन बाहरी विषय वस्तुओं में रमा रहता है, परंतु जब आप ध्यान के दौरान मन को बाहरी वातावरण में समेट कर भीतरी किसी वस्तु में अटका देते हो, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। इसे मन के लिए एक वैकल्पिक आहार भी कह सकते हैं। एक ऐसा विकल्प जिससे मन भीतर की ओर आने लगे। जब आप ध्यान के उपरांत नाचते हो तो वह नृत्य एक प्रत्याहार ही है। मन को अंतर्मुखी करने के लिए, भीतर की यात्रा के लिए जो वैकल्पिक आहार है, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार ही मन, शरीर और इंद्रियों को इकट्ठा कर उन्हें संपूर्ण और एक रूप कर देता है। आपको एक गहरे ध्यान के बाद यह अनुभव भी होता है कि आप पूर्ण हो और एक रूप हो। आपके भीतर एक उत्साह, प्रेम और ऊर्जा का उत्थान बना रहता है। यही प्रत्याहार का प्रभाव है। आप समझाइए इसको, क्या है प्रत्याहार? पढ़ा है ना, थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए। प्रत्याहार जैसे जब हम ध्यान में रहते हैं, जब हम ध्यान मतलब जब हम ध्यान के बाद जिस उस ध्यान की अवस्था को जब हम महसूस करते हैं, उसको प्रत्याहार कहा गया है। मतलब हमने ध्यान में जब हम, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं तो ध्यान के बाद जिस अनुभव जो हम अनुभव आनंद की करते अनुभूति होती है, हैं, जिस आनंद की अनुभूति होती है वो प्रत्याहार है ना? मतलब जब आपकी इंद्रियां आपकी क्या हो गई, एक कह सकते हैं कि आपकी दिमाग की शक्ति की बढ़ गई है, आपकी जो संवेदनाएं, आशा है, वचन आदि हैं, उनमें एक वो हो गया है। आपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया है, इंद्रियों की चंचलता मिट गई है, आप हर विषय से हटके अपने चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने लगे हैं। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी हमारे मन में हो वश में हो जाती है, और जब हम प्रति आहार मतलब हम उसी में रुक जाते हैं, जब हम उसी आंतरिक जो हमारा ध्यान है, जो आत्मिक तत्व है, जो मंत्र आदि है, जब हम उसी में ठहर गए, रुक गए, तो जो आनंद होता है उस आनंद को एक प्रत्याहार है। मतलब है ना, जैसे एक विकल्प मन के भीतर की ओर आने लगते, जब ध्यान के उपरांत आप नाचते हो तो वो नृत्य ही एक प्रत्याहार है। मन को जो आपने अंतर्मुखी कर लिया, भीतर की यात्रा के लिए जो एक वैकल्पिक आहार है, उसे प्रति आहार कहा जाता है। मतलब आपने अगर सरल से एक ही लाइन में हम बोले तो ध्यान के बाद जो अनुभूति का सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम प्रत्याहार बोलेंगे। ठीक है, प्रत्याहार मतलब हमने ध्यान किया और ध्यान के बाद हमको जो अनुभूति, जो सुख, जो आनंद प्राप्त हुआ, वो हमारे लिए प्रत्याहार है। अब इसका आनंद हम तब ले पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। हम ध्यान कब कर पाएंगे? जब हम यम नियम की ओर बढ़ेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स चल रहे हैं, है ना?
ये सब आपका प्रत्याहार होता है। ध्यान के बाद अनुभव होता है कि आप एक पूर्ण हो, आप एक शक्ति हो, आप अपने आप में हो। जब इस तरह से होने लगता है वो आपका प्रत्याहार है। धारणा पढ़ेंगे डॉक्टर सुनीता, प्रत्याहार जी। जो है दो दो शब्दों से बना है, प्रति और प्रतिप्रस आहार, आहार। है ना, अल्टरनेट फूड। तो मन हम्म का जो आहार है वो जनरली होता है 5 जो सेंस ऑर्गन है उनका। मिठास हम्म ये एक आहार है मन का, कड़वा एक आहार है मन का, सुनना म्यूजिक है। जब इन आहारों से हटा देते हैं मन को, अल्टरनेट फूड पे आप किसी और पे फोकस कर लेते हैं तो वो प्रत्याहार है। मेरे ख्याल से ऐसा ही इसका ठीक मीनिंग है ना जी। ठीक है भैया, ठीक है। ये भी आपने बोला, ये भी ठीक है जो हमने यहाँ पढ़ा कि हमने अपनी इंद्रियों को बस में करके हम अपने आनंद के प्रति, आनंद के आहार में लीन हो गए, है ना। करेक्ट। तो तो इंद्रियों वो के हमारा आहार से हटके इस मन मन के के आनंद, आनंद आत्मिक आनंद में लीन हो गए। में फोकस कर लिया तो वो हाँ, प्रत्याहार। फोकस कर लिया तो वो प्रत्याहार होगा। ध्यान पढ़, धारणा पढ़िए भैया, आप पढ़िए, आप ही पढ़िए। भैया पढ़ रहे हैं आप धारणा? हेलो। हाँ हाँ, हाँ पढ़िए मैं आप। ओपन कर रहा था। वस्तु पर एकाग्रता, अपने मन को वश में करना, एक वस्तु और उसके क्षेत्र पर दिमाग की एकाग्रता, मन को एकाग्रित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना, अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधने, रोकने या टिका देने को धारणा कहते हैं। वैसे तो शरीर में मन को टिकाने के मुख्य स्थान मस्तक, भ्रूमध्य, नाक का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि आदि हैं। परंतु इसमें से सर्वोत्तम स्थान हृदय प्रदेश को माना गया है। हृदय प्रदेश का अभिप्राय शरीर के हृदय नामक अंग के स्थान से न होकर छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है उससे है। जहां धारणा की जाती है वहीं ध्यान करने का विधान है। ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से आत्मा प्रभु का दर्शन करता है, और दर्शन वहीं हो सकता है जहां आत्मा प्रभु दोनों उपस्थित हों। प्रभु जो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी, परंतु आत्मा केवल शरीर के अंदर ही विद्यमान है। हमारे लिए शरीर से बाहर धारणा नहीं करना, इसलिए शरीर के बाहर धारणा नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित कारणों से प्राय हम मन को लंबे समय तक इस स्थान पर नहीं टिका पाते। बहुत से योग साधक बिना धारणा बनाए ध्यान करते रहते हाँ हैं। भैया, पहले हम धारणा को समझ लें, फिर नहीं कर पाए वो बाद में पढ़ते हैं। करेक्ट। ताकि धारणा क्या है समझाइए, आप एक्सप्लेन करिए इसको। हाँ वस्तु पर एकाग्रता, अपने को बस एकाग्रता करके अपने मन को कंट्रोल करना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उसको धारणा बोलते हैं। मतलब डीफोकसिंग ऑफ थॉट को धारणा बोलते हैं इन जनरल। एक वस्तु और उसी क्षेत्र पर, तो किसी एक फोकस, किसी पॉइंट पर, जैसे हृदय में इसको बोले, नासाग्र पे नहीं करके हृदय स्थल पे, मतलब सीने के बीच में आप फोकस करेंगे तो एक धारणा की स्थिति धीरे धीरे बनने लगेगी। और धारणा वही होगी जब हम ध्यान करने का की प्रोसेस में आ जाएंगे, है ना। ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से आत्मा का जो प्रभु का दर्शन होता है, वह दर्शन भी हमको तभी होगा जब हम धारणा की स्थिति को पालेंगे। आत्मा और प्रभु दोनों उपस्थित हो। और प्रभु तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, परंतु आत्मा केवल शरीर के अंदर ही विद्यमान है, इसलिए शरीर के बाहर धारणा नहीं करना चाहिए। आखिरी में वो बोल रहे हैं कि जब आपको धारणा करना है, मतलब आपको शरीर के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक केंद्र हैं, उन केंद्रों पर आपको अपना एक फोकस रखना चाहिए, उसके बाहर आपको ध्यान ही नहीं ले जाना चाहिए। अब ये पढ़ेंगे क्यों हमारा मन भटकता है। बहुत से योग साधक बिना धारणा बनाए ध्यान करते रहते हैं, जिससे मन की स्थिरता नहीं बन पाने से भी भटकाव अधिक होने लगता है।
जितनी मात्रा में हमने योग के पहले 5 अंगों को सिद्ध किया होता, जितनी मात्रा में हमने योग के पहले 5 अंगों को सिद्ध किया होता है, उसी अनुपात में हमें धारणा में सफलता मिलती है। धारणा के महत्व व आवश्यकता को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। जिस तरह किसी लक्ष्य पर बंदूक से निशाना साधने के लिए बंदूक की स्थिरता परम आवश्यक है, ठीक उसी तरह ईश्वर पर निशाना लगाने, ईश्वर को पाने के लिए हमारे मन को एक स्थान पर टिका देना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो एक चीज ये बोला है कि किन किन गलतियों के कारण हम ध्यान या धारणा नहीं लगा पाते। मन को भूले रहना, मतलब आत्मा का जो स्वरूप है उसको भूल जाना। भोजन में सात्विकता की कमी, जब तक हम सात्विकता की ओर नहीं चलेंगे तो हमारी प्रवृत्ति शांत नहीं होगी। संसारिक बंधन और संसारिक संबंधों में मोह रहना, ये हम ना भूलें कि ईश्वर हर कण में व्याप्त है, हर आत्मा परमात्मा है, तो अपने को आत्मा का भी ध्यान करना है। बार बार मन को टिका कर रखने का संकल्प नहीं करना। अब जब तक हम संकल्प ही नहीं करेंगे, ये संकल्प करके नहीं बैठेंगे कि हमें 45 मिनट तक ध्यान में बैठना है, 20 मिनट तक बैठना है, 15 मिनट तक बैठना है, तब तक हम उस अवस्था के लिए तैयार नहीं हो सकते। मन के शांत भाव को भुलाकर उसे चंचल बनाना, हमारा जो शांत मन है उसको ही हमको देखिए, जो हमारी चंचलता है ये सब हमारा बाहरी है। हम जो बोल रहे हैं, चलायमान हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी हमारी दैनिक क्रियाकलाप है, ये हमारा बाहरी कार्य है। लेकिन जो हमारा मन है वो शांति रहता है। और इसको हम कैसे पा सकते हैं? इसको हम स्वभाव से समझे। देखिए हमें क्या पसंद है, एक तरफ हम शादी पार्टी सब में जाते हैं, लेकिन आप अपने आप में ये एक बार जज करके देखना कि अब मैं शादी में गई, मैं 3 दिन शादी में रही, वह मैंने खूब मौज मस्ती करी, खूब खाया, वो सब सही रहा, मैंने अच्छे कपड़े पहने, भरपूर फैशन किया, सब कुछ करा, मुझे वहां अच्छा लगा, या मैं घर में आके जो रिलैक्स होके बैठी है ना, या मैंने उसमें अच्छा फील करा। तो वो आपके मन का जो स्वभाव है वो उसको शांति ही चाहिए। ये जो आप कर रहे हो ये आपकी शरीर के ये आवश्यकता कह सकते हैं या शारीरगत स्वभाव कह सकते हैं। तो आत्मा का स्वभाव तो शांत ही रहना है। तो यहाँ पर भी ये यही बोल रहे हैं कि मन को, शांत भाव को आपको भुलाना नहीं है, उसे चंचल नहीं बनाना है, उसको शांत भाव को ही अपने धारणा के लिए स्थिति में आपको बनाए रखना है। जब मन की स्थिरता बन जाती है तो आपका भटकाव नहीं होगा। और इसको बनाने के लिए ही हर ध्यान में, हर धारणा में आपको शरीर के अंग बताए गए हैं कि आप पहले लाके शरीर के इस केंद्र पर अपने ध्यान को लाइए। क्यों बताया है? शरीर पर ध्यान करने से ध्यान नहीं होगा, मतलब समाधि नहीं होगी। समाधि में तो आपको किसी का ध्यान नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं केंद्र पर, किसी एक केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, हृदय केंद्र, कंठस्थान, जहां आप चाहो वहां लगे रहो, मतलब आपका वो ध्यान वहां आ जाए और उस शक्ति को आप अपने शरीर के अंगों और प्रत्यंगों में महसूस कर पाओ। अब वो बोल रहे हैं कि धारणा का महत्व और आवश्यकता कैसे समझाया, तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी बंदूक से हम जब निशाना साधेंगे, तो साधना, जैसे हमने निशाना साधा, हमको मालूम है कि हमको सामने उस छेद में बंदूक का वो करना है, तो उसके लिए हमको बंदूक को स्थिर रखना पड़ेगा। अगर हम इधर उधर देख रहे हैं, बंदूक इधर इधर हुला रहे हैं, तो वो निशाना नहीं सधेगा। वैसे ही जब हमारा लक्ष्य ही ध्यान है, तो हमको हमारे मन को भी एक ही स्थान पर टिका देना है। इस तरह से ये धारणा तक का हमारा ये पूरा हुआ। समझ में आ रहा है सबको? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने वाले भी कम रहे, सिर्फ प्रियंका जी, रजनी जी रही, वो भी चली गई, हर्षद जी, भरत भैया भी शुरू में नहीं थे, अब आए हैं, और कीर्ति जी और दीप्ति जी का तो आज कैमरे ही ऑफ है। तो थोड़ा सा और जागरूक बने तो अच्छा है। और हो सकता है कल से मैं थोड़ा सुबह का समय मैनेज करने की कोशिश करूं। अब बस ये है कि जो भी समय रहे उसमें ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। अगर आज की भी संख्या देखो तो बहुत अच्छी संख्या नहीं। कीर्ति जी आप चेहरा दिखा रहे हो आप पूरी क्लास के बाद? क्यों? म्यूट पर